बोलिए गणेश जी महाराज की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे भारतवर्ष तथा अन्य देशों में, भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी करवा चौथ का ये त्योहार तथा उत्सव बड़े ही धूमधाम से तथा आनंद से मनाया जाता है। जिन विदेशी लोगों ने भी भारतीय परंपरा को अपना लिया है, वह भी बड़े धूमधाम से और आनंद से इस करवा चौथ के त्योहार को बनाते हैं। भारतीय नारियां अपने पति के दीर्घ आयु के लिए, उनकी रक्षा के लिए इस व्रत को धारण करती है, ताकि वह हमेशा सुहागन रहे। भगवान उनके पति की रक्षा करे, उनकी सुहाग की रक्षा करे। इस दिन वह सुंदर वस्त्रों को धारण कर कर, सुंदर आभूषणों को धारण कर कर अपने सास ससुर के चरणों में प्रणाम आदि करती है, देवी देवताओं का पूजन करती है तथा उसके बाद कथा को श्रवण करती है। पूरे दिन पानी को भी ना पीकर कठिन ये व्रत करती है तथा तपस्या के साथ भगवान का नाम लेते हुए इस व्रत को पूर्ण करती है। रात्रि में जब चंद्रमा उदय होता है, उसको अर्घ देने के बाद उनका व्रत खुलता है। चंद्रमा को सुंदर दीपक दिखाया जाता है, जल का अर्घ दिया जाता है। इस प्रकार से उनका व्रत खुल जाता है। भगवान चंद्रमा, श्री गणेश जी तथा लक्ष्मी नारायण भगवान, चौथ माता उनके परिवार पर, उनके पति पर, उनके संतान पर, सब पर कृपा करती है तथा उनकी आयु को बढ़ाती है, उनके दुख दरिद्र आदि का नष्ट करती है। करवा चौथ के चंद्रमा उदय लगभग 8:15 पर होगा। 8:15 बजे चंद्रमा उदय होगा। इस सुंदर समय पर एक सुंदर थाल सजाकर, पूजा की थाली सजाकर चंद्रमा को अर्घ दें, तिलक के छींटे लगाएं, रोली के, चावल आदि के छींटे लगाकर सुंदर दीपक उन्हें दिखाना चाहिए। इससे चंद्रमा बड़े प्रसन्न होते हैं तथा आपके पति की आयु को दीर्घ करते हैं। बताया गया, किसी भी व्रत को धारण करते हैं तो उसकी कथा को सुनना बड़ा अनिवार्य होता है। जब तक उसकी कथा को ना सुना जाए, जब तक वह व्रत पूर्ण नहीं होता। तो श्री सुजी महाराज शंकादिक 88,000 ऋषियों से कहने लगे कि एक समय एक साहूकार के 7 बेटे थे। उनके 7 बेटे तथा एक बेटी थी। 7 बेटों का विवाह हो चुका था और बेटी का भी विवाह हो चुका था। एक दिन वह बेटी अपने मायके आई हुई थी, तो उसी समय संयोग से ये करवा चौथ का व्रत आ गया। साहूकार की 7 बेटों की बहुओं ने तथा उस बेटी ने इस सुंदर व्रत को धारण किया। सुंदर वस्त्रों को पहना, सुंदर आभूषणों को पहना, भगवान का पूजन किया। जैसे ही साहूकार के बेटे शाम को घर आए तो अपनी अपनी पत्नियों से कहने लगे कि हमारे लिए भोजन कर लगाओ। भाई हमेशा अपनी बहन के साथ ही भोजन करते थे, इसलिए उनके मन में विचार आया कि आज इतने सालों बाद हमारी बहन हमारे घर पर आई है, तो हमने हमारी बहन के साथ ही भोजन करना चाहिए। हमारी बहन के साथ भोजन किए हुए हमें कितना समय व्यतीत हो गया है। यही सोचकर उन्होंने अपनी बहन को आवाज लगाई। कहने लगे कि बहन हमारे साथ आकर भोजन करो। बहन कहने लगी कि भैया आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, आज जब चंद्रमा उदय हो जाएगा मैं उसे अर्घ देकर दीपक दिखाकर ही भोजन करूंगी। भाई कहने लगे कि बहन तू कब तक भूखी प्यासी रहेगी, तू आजा, चंद्रमा उदय हो जाएगा। लेकिन बहन कहने लगी नहीं भैया, ये व्रत बड़ा कठिन होता है, इसका पालन करना जरूरी है। उनमें से एक भाई ने बाकी भाइयों से कहा कि हमारी बहन पता नहीं कब तक भूखी रहेगी, क्यों ना हम नाटक कर कर कोई चांद उगा दें जिससे हमारी बहन उसे अर्घ दे दे तथा हमारे साथ भोजन कर ले। दूसरे भाई ने कहा कि भैया तुम बात तो सही कह रहे हो, हमें यही उपाय करना चाहिए, लेकिन हम क्या करें। इतने में ही एक भाई ने कहा कि हमारे घर से थोड़ी ही दूरी पर सामने टीला है, मैं उस टीले पर जाकर खड़ा हो जाता हूँ, एक दीपक जलाकर ले जाता हूँ, एक जाली ले जाता हूँ
और उस जाली के अंदर दीपक रखकर उसे प्रज्वलित कर कर ऊपर कर दूंगा। तुम में से एक जना बहन को अटारी पर ले आना और कह देना कि बहन देख चंद्रमा उदय हो गया, तू इसे अर्घ दे ले। सातों भाइयों ने हाँ भर दी तथा वैसा ही हुआ। उनमें से एक भाई जाकर टीले पर खड़ा हुआ, दीपक को जलाया, जाली में रखकर ऊपर कर कर खड़ा हो गया। दूसरे भाई ने बहन को आवाज लगाई कि बहन देख चंद्रमा आ गया, देख चंद्रमा आ गया, तू अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभियों को आवाज लगाने लगी। भाभियां ये नाटक जानती थी। कहने लगी दीदी अभी तो चंद्रमा उदय होने का समय नहीं हुआ, आप ऐसे मत करो। कहने लगी नहीं नहीं, भैया ने कहा है कि चंद्रमा आ गया। भाभियों के मना करने के बाद भी बहन ने भाइयों के साथ जाकर अर्घ दिया तथा दीपक आदि दिखाया, जल आदि अर्घ देकर अपने भाइयों के साथ भोजन करने के लिए बैठ गई। जैसे ही भोजन करने के लिए बैठी तो क्या हुआ, थाली में से जैसे ही पहला टुकड़ा रोटी का तोड़ा तो पहला टुकड़ा उसका जमीन पर गिर पड़ा। दूसरा टुकड़ा जैसे ही तोड़ा उसमें बाल आ गया और जैसे ही तीसरा टुकड़ा तोड़ने लगी इतने में ही उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि आपके पति बड़े बीमार हैं, आप जल्द चलिए, शीघ्र अति शीघ्र चाहिए, वहां देरी नहीं होनी चाहिए, आप फटाफट चलिए। उसी समय बहन खड़ी हो गई। माँ बाप ने कहा कि कभी भी बेटी खाली हाथ नहीं जाती, बेटी रुक, मैं तेरे लिए वस्त्र आदि निकाल कर लाती हूँ। जैसे ही माँ ने बक्से को खोला, संदूक को खोला, माँ ने 3 बार संदूक को खोला, तीनों बार उसमें से सफेद रंग का कपड़ा निकल कर आया। माँ ने फिर वो सफेद कपड़ा देकर ही बेटी को विदा करने लगी। माँ ने कहा कि बेटी अब ये निकल कर आया है, तुमने यही पहनकर जाना पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें एक सोने का टका देती हूँ, तुम ये अपने पल्लू पे बांध लो। जो भी तुम्हें रास्ते में बड़ा बुजुर्ग मिले उन सबको प्रणाम नमस्कार तथा पैरों को छूना, वो जो भी तुम्हें आशीर्वाद देंगे उसे ग्रहण करना। उनमें से जो भी तुझे तेरे सुहाग का पति का आशीर्वाद दे, आयु लंबी का आशीर्वाद दे, उसे सोने का टका दे देना तथा अपनी पल्लू के गांठ बांध लेना। बेटी ने ऐसा ही किया। सफेद वस्त्रों को धारण कर कर पूरे मार्ग में हर व्यक्ति का आशीर्वाद लेती गई। लेकिन किसी ने कहा कि तेरे भाइयों का सुख मिले, किसी ने कहा तेरा व्यापार बढ़े, किसी ने कहा सुख बढ़े, किसी ने कहा तेरे पुत्र बलवान हो। सभी ने इस प्रकार के आशीर्वाद दिए। लेकिन जैसे ही अपने ससुराल के घर में प्रवेश करने लगी, दरवाजे पर ही छोटी नंद खड़ी थी। छोटी नंद के जैसे ही उसने पैर छुए, छोटी नंद ने कहा कि तुझे पति का सुख प्राप्त हो, तेरा पति दीर्घ आयु तक जिए, तुझे पति का सुख प्राप्त हो, तेरा सुहाग सदा बना रहे। जैसे ही नंद ने ये बात कही, माँ की बात याद आ गई। पल्लू को खोला, पल्लू में से सोने का टीका निकाल कर अपनी नंद को दे दिया तथा पल्लू के गांठ बांध ली और पल्लू के गांठ बांधकर अंदर प्रवेश किया। सास ने कहा अरे तेरा पति तो ऊपर मरा हुआ पड़ा है, जा उसको जाकर देख, उसके पास बैठकर रो ले। जैसे ही उस पुत्री ने ये बात सुनी, उसको सहन नहीं हुई, उसके रोंगटे खड़े हो गए कि मेरी सास ने ये क्या कह दिया। जैसे ही ऊपर जाकर देखा, उसका पति कक्ष में मरा हुआ पड़ा था। अपने पति के पास बैठ गई। ना उसे दिन का होश रहा, ना रात का होश रहा। ऐसे करते करते बहुत दिन व्यतीत होने लगे। सास भी उनके लिए नीचे से बासी रोटियां भेज देती कि जा उसको जाकर दिया। इस प्रकार से जब बहुत दिन व्यतीत हो गए, एक दिन क्या हुआ, मंगसिर का महीना आया और मंगसिर के महीने आने पर मंगसिर की चौथ आई। कहने लगी कि करवा ले करवा ले करवा ले। वो जो पुत्री थी साहूकार की, वो माँ के पैरों में पड़ गई। कहने लगी कि माँ आप मुझे आशीर्वाद दो कि मेरा पति जीवित हो जाए। कहने लगी तूने तो मुझसे बड़ी तो आगे चौथ आएगी, पो की चौथ आएगी, तू उससे मांगना, वो तुझे ये प्रदान कर सकती है। आसोज की चौथ आएगी, वो भी मुझसे बड़ी है, वो तुझे प्रदान कर सकती है, लेकिन मैं तुझे तेरा सुहाग नहीं प्रदान कर सकती। लेकिन बेटी वो तुझे जरूर प्रदान करेगी। ऐसे समय बीतता रहा। आगे आसोज की चौथ आई। आसोज की चौथ ने कहा कि बेटी करवा ले करवा ले। जब उसने कहा कि माँ मुझे मेरे पति, मुझे मेरा सुहाग प्रदान करो, जो मेरे पति की मृत्यु हो गई है इसे आप जीवित करो। कहने लगी कि बेटी
तूने कार्तिक की चौथ का अपमान किया है, इसलिए कार्तिक की चौथ तुझसे रुसी हुई है, तुझ पर रुष्ट है। अगर तू उसके पैर पकड़ेगी वही तेरी रक्षा कर सकती है, मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकती है। मुझसे आगे वही आएगी, तू किसी प्रकार से चिंता मत कर। फिर थोड़ा समय व्यतीत हो गया। व्यतीत होते होते एक दिन कार्तिक की चौथ आई और कहने लगी, हे व्रत को तोड़ने वाली, हे व्रत को भंग करने वाली, करवा ले। हे भाइयों की प्यारी, करवा ले। हे भोजन करने वाली, करवा ले। दिन में चांद उगाने वाली, करवा ले। इस प्रकार से अनेक प्रकार से माँ बातें बोलने लगी। वो पुत्री माँ के पैरों में पड़ गई, कहने लगी कि माँ मुझे माफ करो, माँ मुझसे जो अपराध हुआ आप क्षमा करो, मैं आपकी पुत्री हूँ। माँ का कर्तव्य है पुत्री की रक्षा करना, बच्चों का पालन पोषण करना। माँ मेरा अपराध क्षमा करो, मेरे पति की दीर्घायु करो, मुझे सुहाग दो, कृपया करके मेरे इस पति के जो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है इसे जीवित करो। हे माँ अगर आप कृपा करो तो क्या नहीं हो सकता, जो मुझसे अपराध हुआ मैं उसकी क्षमा मांगती हूँ। मैं नियम से आपके सारे व्रत धारण करूंगी, उनका पालन करूंगी। मैं आपके चरणों में यह प्रार्थना करती हूँ। माँ के चरणों में जब बार बार प्रार्थना की गई, माँ भी अपनी पुत्री से, अपने बच्चों से, संतान से कब तक रुष्ट रह सकती है, वो माँ प्रसन्न हो गई। माँ ने अपनी आंखों में से काजल निकाला, नाखूनों में से मेहंदी निकाली और जैसे ही अपनी उंगली से उसके पति के ऊपर छिट्टे मारे, उसका पति जीवित हो गया। वह बड़ी ही प्रसन्न हुई अपने पति के दर्शन करके। पति उठा और माँ अनेक प्रकार के आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गई। उसका पति कहने लगा, मैं तो बहुत दिनों तक सोया, ऐसा लग रहा है कि बहुत दिन व्यतीत हो गए। वह कहने लगी कि हे पतिदेव, आपको सोते हुए 12 महीने 1 वर्ष व्यतीत हो चुका है और ये तो माँ की कृपा है कि जो आप जीवित हो गए। अब हमने उस माँ का पूजन करना चाहिए, कथा को सुनना चाहिए, कहानी को कहना चाहिए, उनकी कृपा से ही आप जीवित हो। इस प्रकार से माँ का पूजन आदि किया, व्रत किया तथा माँ की कृपा से उनके यहाँ सुख समृद्धि हो गई। जब उस बेटे की माँ ने, उस पुत्री की सास ने नीचे से फिर से रोजाना की तरह रोटी भेजा, जैसे ही दासी ऊपर लेकर गई कि जाकर देखा उसका पति जीवित है और दोनों पति पत्नी ऊपर चौपड़ पासा खेल रहे हैं। उसके हाथ से रोटी छूट गई कि ये कैसे हो सकता है। उसने जाकर नीचे उसकी बेटे की माँ को बताया कि आपका पुत्र जीवित है और वो तो चौपड़ पासे खेल रहा है। माँ को विश्वास नहीं हुआ। माँ दौड़ी दौड़ी ऊपर गई और कहने लगी कि बहू ये सब कैसे हुआ, ये किसकी कृपा से हुआ, तूने ऐसा कौन सा पुण्य किया, तूने ऐसा कौन सा व्रत किया जिससे ये सब हुआ। कहने लगी कि माँ मैंने कुछ भी नहीं किया, ये तो चौथ माता की कृपा है। कार्तिक की चौथ माता कृपा करने वाली, दीर्घ आयु करने वाली, सुहाग देने वाली है। माँ के आशीर्वाद से, माँ के कृपा से ही आज आपके पुत्र तथा मेरे पति जीवित है। माँ ने कहा, सारे नगर में डिंडोरा पिटवा दिया कि कार्तिक के चौथ का व्रत हर सुहागिन स्त्री को अपने पति की दीर्घ आयु के लिए रखना चाहिए, अपने परिवार की समृद्धि के लिए, सुख प्राप्ति के लिए रखना चाहिए, सभी संकटों, दुख, दरिद्र आदि को मिटाने के लिए ये करवा चौथ का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार से सभी लोग ये करवा चौथ का व्रत करने लगे, जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। बड़े ही नियम से किया जाता है और नियम से, तपस्या से किया गया व्रत ये बड़ा ही सार्थक होता है, उसके परिवार में सुख तथा समृद्धि प्रदान करता है। इस प्रकार से यह सुंदर कथा सुनाई गई और ये सब कथा सुनकर बड़े ही आनंद मनाया और कहने लगे कि हमारा सनातन धर्म कितना विशेष है, जिसमें पुत्रों की आयु के लिए, पति की आयु के लिए, अपने घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए अनेक प्रकार के व्रत आते हैं। लेकिन ये करवा चौथ का व्रत कितना विशेष है, जो पति की आयु के लिए तथा उसकी दीर्घ आयु के लिए, पूर्ण आयु के लिए रखा जाता है, जिससे पूरे परिवार में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए गणेश जी महाराज की जय।